प्रोग्राम टाइम लाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, ईरान जो इसराइल ते जवाबी हमलो ऐं मिज़ाइलनि सां जवाबी हमलो गुज़िरियल राति खां पोइ मिडल ईस्ट जी सूरत हाल में वधीक शिदत अची वई आहे। और हिकु प्रोग्राम जे नसीब सां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त वॾे हिकु साल जी ख़ामोशी खां पोइ नेठ ईरान बराह रास्त अटैक कयो आहे इसराइल ते। हाणे इन खां पोइ इसराइल जो रिएक्शन कहिड़ो ईंदो इन ते बि ॻाल्हाइबो। इन ते बि ॻाल्हाइबो त इसराइली परॾेही वज़ीर गॾियल क़ौमनि जे सेक्रेटरी जनरल खे मना करे छॾियो आहे त हू इसराइल जी सरज़मीन ते पेर नथो रखी सघे। इन करे नथो रखी सघे छाकाणि त हुन ईरान जे अटैक जी मज़म्मत नाहे कई। त हीउ मामिलो काॾां थो वञे ऐं छा हिकु दफ़ो ॿीहर दुनिया हाणे टीं आलमी जंग तरफ़ वधी रही आहे, इन ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहिबु। हाणे कंहिं तरफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा अॻूणा एम्बेसडर आहिनि, आलमी मामलनि ते तोड़े ॾेही मामलनि ते तमामु मुमताज़ नज़र अथनि। साईं डॉक्टर साहिबु, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। अच्छा डॉक्टर साहिबु, कीअं पिया ॾिसो नेठि ईरान बराह रास्त अटैक कयो आहे इसराइल ते, छाकाणि त 7 अक्टूबर खां पोइ यानी जेको साल लॻभॻि अॼु 2 अक्टूबर आहे, साल खां पोइ इहा उमेदु हुई त ईरान हिन मामले में पवंदो या कंहिंजी ख़्वाहिश हुई त ईरान खे बराह रास्त इन में दाख़िल कयो वञे। नेठि ईरान मिज़ाइलनि जो हमलो कयो आहे इसराइल ते। न, इहो त जेॾीमहिल 27 सेप्टेंबर ते शहादत थी आहे हसन नसरुल्लाह जी ऐं उन खां पहिरियां 31 जुलाई ते इस्माइल हानिया जी जेका शहादत थी, उन वक़्तु ईरान ख़ासि तौर ते इस्माइल हानिया जे वक़्तु बिल्कुलु क्लियर ऐलान करे छॾियो हो त असां बिल्कुलु इहो इन जो रिवेंज वठंदासूं, प्लान कंदासूं ऐं उनखे असां पंहिंजे टाइम पंहिंजे लिहाज़ सां असां कंदासूं। ऐं उनजो कुझु टाइम थी वियो, छो जो 31 जुलाई खां अॼु ताईं ऐं पोइ 27 ते जेॾीमहिल सेप्टेंबर ते हसन नसरुल्लाह जी शहादत थी आहे, उन खां बाद त ॻाल्हि बिल्कुलु साम्हूं अची वई। पर इसराइल जेको आहे उन किथे बि बीहे न पियो, किथे बि रुके न पियो ऐं ईरान जो सब्र जो पैमानो लबरेज थी पियो। ख़ासि तौर ते आख़िरी जेके इंसिडेंट थियो आहे हसन नसरुल्लाह वारो, उन खां बाद ऐं ॿियो टैक्टिकल साइड ते, मिलिट्री साइड ते जेॾीमहिल ईरान ॾिठो त उन जी सभिनीनि खां ताक़तवर प्रॉक्सी यानी जेको उन्हनि जो सभिनीनि खां ताक़तवर जेको पार्टनर हिज़्बुल्लाह आहे, उन ते हाणे इंफ्रास्ट्रक्चर ते, उन्हनि जे माण्हुनि ते, उन्हनि जे जेके सोल्जर्स आहिनि उन ते हमिलो शुरू थी वियो आहे। ऐं उन जे करे ईरान वटि पोइ हाणे को चॉइस न रहियो ऐं ईरान खे पंहिंजो इहो हक़ु हो त ईरान जवाबु ॾे त उन जे सावरन ऐं सावरनिटी ते हमिलो थियो हो जेॾीमहिल 31 जुलाई ते, जेके उन जे मुल्क में ईरान में इज़राइल मारे छॾियो हो इस्माइल हानिया खे। त उन जे करे उन जो पंहिंजो परमानेंट रिप्रेज़ेंटेटिव जेको एम्बेसडर UNO में आहे, उन बि कल्ह पंहिंजी तक़रीर में जणायो त असांजो जेको हक़ आहे असां इस्तेमालु कयोसीं। पोइ उन खां बाद फॉरेन मिनिस्टर ईरान जे उन इहो ॿुधाए छॾियो त असां इन खां वधीक फ़िलहालु इन खे नथा वधाइणु चाहियूं जंग खे, असां बिल्कुलु पंहिंजो कमु करे छॾियोसीं। हा, जेकॾहिं इज़राइल इन जो जवाबु ॾिनो त पोइ ज़ाहिर आहे असां उन जो पोइ इन खां वॾो ऐं वधीक ऐं गहरो जवाबु ॾींदासूं। ऐं उन में सुप्रीम लीडर बि चयो त उहो जवाबु अहिड़ो हूंदो त ईरान जेको आहे उनखे विसारे न सघंदो। त इहे इशारो था कनि शिदत जेका अचण वारी आहे अॻिते वञी। पर इन जे पुठियां जेके एतिरा ॾिहाड़ा लॻा 31 जुलाई खां अॼु ताईं या सेप्टेंबर ते अची जेका ॻाल्हि कई मूं इन जी नसरुल्लाह जी, हसन नसरुल्लाह जी, त उन वक़्त ताईं ईरान जी हिकिड़ी डिप्लोमेटिक ऐं तमामु तहमल वारी ॻाल्हि हले पई। ईरान न पियो चाहे त इहा ॻाल्हि अॻिते वधे ऐं वार या फैले, इहो जंग फैलिजी वञे, इन करे न पियो चाहे त ईरान खे इहा ख़बर आहे त जेके बहरी बेड़ा लॻा पिया आहिनि अमेरिका जा, जेके मेडिटरेनियन सी में, रेड सी में, इहे एतिरा ख़तरनाक आहिनि त इज़राइल बिल्कुलु उन जी कोशिशि लॻी पई आहे शुरू खां वठी त कंहिं लिहाज़ सां बि ड्रैग करे वठनि, ॻेले वठनि अमेरिका खे इन जंग में। छो जो अमेरिका खां सवाइ इज़राइल खे तमामु ॾुखियो आहे इहो त हू इहा जंग खटे सघे, ख़ासि तौर ते ईरान जे मैदान में लही पवे त जीअं त हाणे लथो आहे। त हाणे वॉट हैपन्स नाउ ऑनवर्ड,
अञा बि हिकिड़ी डिप्लोमेटिक एफर्ट हले थी पई, चाइना बि, रशिया बि इन में आहे, ओमान आहे, जी स्विट्ज़रलैंड आहे, जेके विच में पवनि था पिया। कल्ह जेके 200-250 जेके मिज़ाइल वसाया आहिनि ईरान ईरान जी इज़राइल ते, उहे पोएं दफ़े जेके हमला थिया उन खां तक़रीबन ॿीण ताक़त जे लिहाज़ सां हमिलो थियो जी आहे। ऐं उन लिहाज़ सां जे ॾिठो वञे त इहा एस्केलेट ते थी आहे, ऐं ईरान इहो जणाए छॾियो आहे त असां हाणे इन खां मथे वेंदासूं। ऐं जी इन खां अलावा जेको गार्ड आहे हुनजो ईरान जो, उन रेवोल्यूशनरी गार्ड बिल्कुलु ऐलान करे छॾियो आहे त असां तयारु वेठा आहियूं जे इज़राइल ने जवाबु ॾिनो। हाणे हितां छा थींदो अॻिते वञी? जी इज़राइल जी हाणे क़ौमी वक़ार जो इराज जेका ॾाढाई करे पियो, जेको उन इम्प्रेशन ठाहे वरितो ते हाणे कंहिं लिहाज़ सां बि उहो लबनान ते त ख़ैर आहे ई आहे, पर उन खां अलावा ऐलान करे छॾियो इज़राइल जे प्राइम मिनिस्टर जनरल असेंबली जे फ्लोर ते। ऐं उन खां बाद ते असांजा हथ वॾा आहिनि, असां जिथे चाहियूं पहुची था सघूं। जी जंहिं बि मुल्क सां ते हमिलो कयो असां उन खे सोगो कंदासूं। पर हाणे छा थींदो त इज़राइल खे कुझु न कुझु करिणो त आहे, न कंदो त उन जी इन मामले में क़ौमी हिकिड़ी बेइज़ती थींदी। ऐं नातनयाहू चई छॾियो आहे त असां इन जो बदिलो वठंदासूं, ऐं इहे सीरियस मामिलो आहे। असां कॉन्सिक्वेंसिस ईरान खे इन जा ठीक है भोगणा पवंदा। जी 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 त इन जो मतिलबु इहो आहे त जेके पोयां पुठियां कंट्री पिया आहिनि विच में, जी उहे शायदि जीअं कल्ह थियो त ईरान हमिलो त कयो आहे, जी 250 काफ़ी इन में लॻा आहिनि मिज़ाइल, पर एतिरो नुक़सानु न थियो आहे जेको सोचूं पिया। चवनि था पिया त कुझु जहाज़ जेके आहिनि उहे बर्बादु थिया आहिनि, पर जानी नुक़सानु न थियो आहे इन में। जी जी त उन लिहाज़ सां लॻे थो पियो त इज़राइल बि इन ठीक है जहिड़ो हमिलो कंदो ईरान ते, ऐं त पोइ पोइ इहो डॉक्टर विच साहिबु में अव्हांखे लॻे मरिजी थो पियो वेंदा। त इज़राइल जे तरफ़ां बि हाणे इसराइल जी तरफ़ां बि हिकु जवाबी कार्रवाई थी सघे थी पई, इन इन उन इम्कान खे हा नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। उन जी हाणे इज़राइल खे इग्नोर करणु तमामु उन लाइ सुइसाइडल थींदो, छो जे नेतन्याहू जो पॉलिटिकल सर्वाइवल बि इन में आहे, ऐं इज़राइल जो जेको हिकिड़ी उन इम्प्रेशन ठाहे वरितो आहे इज़राइल पंहिंजे सॼे खिते में, त जी हू ॾाढा आहिनि ऐं उन्हनि खे स्ट्रॉन्ग आहिनि। उहे जेके चाहिनि खिते में कनि त उहो उन्हनि जो असरु घटिजी पवंदो। इज़राइल न चाहींदो त दुनिया में जेको उन पंहिंजी शोहरत कई आहे त जी हू जिथे चाहे जेको वणे पंहिंजे ताक़त जो इस्तेमालु करे था सघनि। ठीक है हाणे पर अॻिते जेको मामिलो ख़तरनाक इहो थो नज़र अचे त इज़राइल जी वस आहे त कंहिं लिहाज़ सां इन खे वधाए मामले खे, ऐं अमेरिका खे ॻेड़े वठे अंदरि, ऐं उन खां बाद सिधो चढ़ाई करे छॾे ईरान जे न्यूक्लियर एसिड ते। इहा ॻाल्हि उन जी ख़्वाहिश हलंदी थी अचे इज़राइल जी, ओबामा जे ज़माने खां वठी, जंहिं ज़माने में ठीक न्यूक्लियर एकॉर्ड पियो थिए। ऐं इज़राइल खे वॾे में वॾो जेको ख़तरो आहे, प्रॉक्सी ते जेके आहिनि उहो पंहिंजी जाइ ते ईरान जूं, पर उन खां अलावा इज़राइल खे ख़दशो ऐं ख़तरो आहे त ईरान हाणे तमामु वेझो पहुतो आहे जी एटम बम ठाहिण जे, छो जे ठीक है 60-65% जेको आहे उन्हनि पंहिंजी इनरिचमेंट करे वरिती आहे यूरेनियम जी। ऐं ओके इन खां अॻिते ॾींहंनि ऐं हफ़्तनि जी ॻाल्हि आहे त उहो ठाहे वठंदो। ठीक इहा ॻाल्हि न इज़राइल खे थी वणे, न वेस्ट खे थी वणे, न ओके अमेरिका खे थी वणे, त उन लिहाज़ सां लॻे थो त इहा ॻाल्हि फैलंदी। इहा वार हिते बीहण वारी वार नथी नज़र अचे। ठीक है, तव्हांखे लॻे थो पियो त हिन वार में जंग में अञा शिदत ईंदी, ऐं जेकॾहिं शिदत थी अचे त पोइ दुनिया में उहा सहप आहे, मुआशी हवाले सां बि ऐं समाजी हवाले सां बि, त उहा सहप आहे त दुनिया उनखे बर्दाश्त करे सघे। पर डॉक्टर साहिबु हाणे मुंहिंजो सुवालु इहो हूंदो त हीअ को गठजोड़ आहे त असां इहो हिकिड़ो आम तासुर त इहो आहे त दुनिया जो सुपर पावर अमेरिका आहे, ऐं दुनिया बाक़ी दुनिया खे जंहिं तरीक़े सां अमेरिका नज़र ईंदो आहे उहो बि इहो ई आहे त ॼण त ज़मीनी ताक़त आहे ई अमेरिका वटि, पर अमेरिका ख़ुदि गोॾा खोड़े वेठो आहे इसराइल जे साम्हूं। आख़िर अमेरिका जूं बुनियादी कमज़ोरियूं कहिड़ियूं आहिनि, या इहो हिकु लिंक आहे उहो एॾो मज़बूत कीअं आहे त जेको कुझु नेतन्याहू चवे थो पियो बाइडन न करण जी का ॼण त ज़रूरत ई नथो रखे। हा, इन में बेसिकली असां इन खे सम्झण लाइ तमामु ज़रूरी आहे त असां सम्झूं
त अमेरिका में कहिड़ो असरु आहे जेके इन्हनि जो इज़राइलियुनि जो। हाणे अमेरिका में हिकिड़ी तंज़ीम आहे एपैक तंज़ीम जेका आहे उहा जूस जी तंज़ीम आहे ऐं उन्हनि जो कमु इहो आहे जेके पोयनि तक़रीबन 100 सालनि खां 75-80 सालनि खां कमु करे थी पई ऐं उन्हनि जो कमु फ़क़ति इहो आहे त हू उतां जा कांग्रेस, उतां जो स्टेट डिपार्टमेंट, जी उतां जा मीडिया, उतां जो फाइनेंशियल सिस्टम सभिनीनि खे पंहिंजे ज़िरबार आणे, पंहिंजे इन्फ्लुएंस में आणे ऐं उहो इन में कामयाबु आहे। जेको कांग्रेसमैन एपैक जी ॻाल्हि नथो मञे, जो एपैक साइन कराईंदी आहे जेॾी महिल कांग्रेसमैन या वुमन उते जी इलेक्शन विहण जो फॉर्म भरंदी आहे, जी उन वक़्तु एपेक्स वारा जेके इज़राइली लॉबी वारा उहे पहुची वेंदा आहिनि ऐं पहुची हिकिड़ो फॉर्म साइन कराईंदा आहिनि। उन फॉर्म में हूंदो आहे त तव्हां इज़राइल जे ख़िलाफ़ु को क़दम न वठंदव असेंबली में, तव्हां इज़राइल जी फेवर कंदव ऐं तव्हां इन जी अंडरटेकिंग ॾियो। उन जी एवज़ में उन्हनि खे पैसा बि मिलंदा आहिनि, उन्हनि जी कंपेनिंग बि थींदी आहे, उन्हनि खे खटण आणण में मदद बि कंदा आहिनि, उन्हनि खे मीडिया में बि काफ़ी कवरेज ॾियारींदा आहिनि ऐं जे कंहिं माण्हू पंहिंजे को कांग्रेस पर्सन जे इन ॻाल्हि खां थिड़ी पवे अॻिते वञी त नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में कामयाबु नथो थी सघे। अहिड़े जी हिसाब सां स्टेट डिपार्टमेंट अहिड़े हिसाब सां इदारा जे करे उहे काफ़ी लॻा। आफ्टर ऑल का त ॻाल्हि आहे त ते कम हिकिड़ी साइड ते जेका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आहे, ॿी जी साइड ते ट्रम्प, ॿई नथा नाराज़ करणु चाहिनि, जी ॿई फेवर में था ॾियनि इज़राइल जे। ऐं कमला हैरिस कल्ह चई छॾियो आहे त उन जो लाॻापो इज़राइल सां जेका आहे उहा तमामु बुलंद इज़राइल जी डिफेंस कंहिं स्टेज ते बि जी डॉक्टर साहब अव्हांजो आवाज़ मूं ताईं सही न पियो पहुचे। जीअं ई अव्हांजो अव्हां सां कम्युनिकेशन असांजी बहितर थींदी त आउं हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हां खां इहो ज़रूरु मालूम कंदासीं त हीअ जेका जंग में शिदत आई आहे ऐं गुज़िरियल राति खां जेका शिदत आई आहे बक़ौल अव्हांजे बि त हाणे इसराइल जो जेको अटैक थींदो उनखे नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे, छाकाणि त इसराइल हिन वक़्तु ताईं जेको बावर करायो आहे त मिडल ईस्ट में जेका हुनजी ताक़त आहे उनखे अंडो नथो करे सघिजे, उनखे को बि उनजे साम्हूं बीह नथो सघे। अहिड़ी सूरत हाल में ईरान जो अटैक, ऐं ईरान जो अटैक न सिर्फ़ु 10-15 मिज़ाइलनि सां बल्कि 7 मिज़ाइलनि सां ईरान जो अटैक दर हक़ीक़त उहा जवाबी कार्रवाई हुई जेका शहीद नसरुल्लाह जी डॉक्टर साहब मुंहिंजो आवाज़ अव्हां ताईं अचे पियो, मूंखे ॿुधो पियो प्लीज़? जी जी बिल्कुलु जी क्लियर आवाज़ आहे जी जी डॉक्टर साहब, विच में कम्युनिकेशन गैप अची वियो। त डॉक्टर साहब अव्हां ॾाढो डिटेल में ॻाल्हाए रहिया हुआ त इसराइल जो असरु केतिरो आहे अमेरिका जी मुआशी सूरत हाल ते, उन्हनि जी पार्लियामानी सूरत हाल ते, या उन जेका समाजी मामला आहिनि उन्हनि ते। त अव्हांजो इहो चवणु या जेको मीडिया में उन्हनि जो जेको किरदारु आहे त ॼण त इहो पियो लॻे त ॿिन्ही पार्टियुनि रिपब्लिकन ऐं डेमोक्रेट्स जेके ॿई सदारती उमेदवार आहिनि, ॿिन्हिनि जी इहा ख़्वाहिश आहे त उहे ख़ुशनुदी हासिल कनि इसराइल जी। बराबरि, इहा ॻाल्हि सही आहे। ऐं तव्हां ॾिसो त इन जे करे उन्हनि जो मिनिस्टर आहे या सेक्रेटरी स्टेट यानी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जी रॉयल ऑस्टन, जी उन बि कहिड़ो स्ट्रॉन्ग बयानु ॾिनो आहे ऐं उन पेंटागन खे ज़ाहिर जो बाइडन जी ख़्वाहिश मुताबिक़ ऑर्डर ॾेई छॾियो आहे, वधीक फ़ौजियूं मोकिले थो पियो हुते, फ़ौजनि खे तयारु। ऐं उन बि अनाउंस कयो आहे त असां इज़राइल सां बीठा आहियूं ऐं को हमिलो थियो इज़राइल ते त असां इज़राइल जे साइड ते बि उन जो मुक़ाबिलो कंदासूं। ऐं उन लिहाज़ सां ॿिया जेके लीडर आहिनि सभिनीनि इहो एंथनी ब्लिंकन बि उन बि इहा ई ॻाल्हि कई आहे। ॻाल्हि हाणे थोरी वधंदी इन करे थी वञे त ईरान पंहिंजे तरफ़ां उन्हनि जी क़ौमी इज़त ऐं वक़ार जो सुवालु आहे त हू कंहिं लिहाज़ सां बि हाणे पुठिते न हटनि। जे इज़राइल हमिलो कंदो त उन जे जवाब में डिप्लोमेसी केतिरो कमु करे थी सघे। रशिया चाइना जो इंट्रस्ट इहो आहे त वार एक्सकलेट न थिए, अमेरिका जो इंट्रस्ट बि इहो आहे छो जो इलेक्शन खां पहिरियां हू चाहींदा त जे वार एक्सकलेट थियो
त कंहिं कैंडिडेट ते अॼु गिचीअ में पवंदी ॻाल्हि ऐं इलेक्शन हाराइजी वेंदो। त इन करे ॿई कैंडिडेट अवॉइड था कनि पिया हिनखे ते वार जंग जेका आहे उहा फैले न इहे। ऐं अमेरिका रशिया जो इन में इहो इंट्रस्ट आहे त ख़ासि तौर ते चाइना जो 80-85% जेके उन्हनि जी तेल हितां थो वञे। ऐं इन में तव्हां ॾिठो हूंदो त पिणु 2 ॾींहंनि खां तेल जो अघु जेको इंटरनेशनल मार्केट में वधी वियो आहे, कमोडिटीज़ जो फ्रेट जो अघु वधी वियो आहे इन जंग जे करे। ऐं इहे जंग में जे बिल्कुलु उहो ईरान फुली इन्वॉल्व थी वियो, पूरी सही तरीक़े सां इन्वॉल्व थी वियो त उन खां बाद चाइना लाइ तमामु वॾो मसइलो थी पवंदो। छो चाइना जी सभु जेका दारोमदार उनजो हितां जे फ्यूल ते आहे ऐं चाइना जो माल बि जेको वञे थो पियो सॼी दुनिया में उहो इन रस्ते खां थो वञे। पर हिकिड़े लिहाज़ सां चाइना इन लिहाज़ सां जिथे इहा ॻाल्हि बीठी आहे, इहा टेंशन चाइना जे फेवर में थो वञे, रशिया जे फेवर में थो वञे इते जिथे बीठी आहे। इन जे करे ते रशिया वारा सोचनि था पिया त असांजे गिची न पवनि यूक्रेन में, ये अमेरिकन फोर्सिस इते ई रहनि ऐं इते इन्वॉल्व रहनि। चाइना जो इंट्रस्ट इहो आहे त सभु ॿाहिरी ॿेड़ा जेके आहिनि पैसिफिक ओशन मां, इंडियन पैसिफिक ओशन मां उतां काहे अची विया आहिनि इहे मेडिटेरेनियन सी ऐं इन में रेड सी में। त हू जेको साउथ चाइना सी उते डिप्लॉयमेंट हुई उहा इन्हनि जी डिप्लॉयमेंट हाणे झटी थी वई आहे। त इन जे करे इहे कंट्रीज़ चाहिनि था पिया। पर हिते ॻाल्हि एक्सीडेंटल जेका आहे न, एक्सीडेंटल छा टिट फॉर टैट जो जेको चवंदा आहियूं, उन जे लिहाज़ सां इहा ॻाल्हि बीहंदे नज़र नथी अचे। छो जे इज़राइल जी ख़्वाहिश इहा आहे त इहा ॻाल्हि वधे जेसीं ताईं इज़राइल ईरान खे बिल्कुलु जीअं इराक खे उन सोगो कयो ऐं न्यूट्रलाइज़ करे छॾियो, सीरिया खे न्यूट्रलाइज़ करे छॾियो, उन खां बाद लीबिया खे न्यूट्रलाइज़ करे छॾियो। त जेको वॾे में वॾो थ्रेट इज़राइल सम्झे थो पियो ईरान खे, जेसीं ताईं उनखे न्यूट्रलाइज़ न कंदो, उनखे सपोर्ट बि आहे ॿियनि मुल्कनि जी, गल्फ कंट्रीज़ जी, उन सपोर्ट जे करे हू चाहींदो त हिनखे अॻिते वधाए। वॾी महिरबानी डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, ॾाढो तफ़सीली तौर ते ईरान ऐं इसराइल में हाणे जेका जंग शुरू थी आहे उन ते पंहिंजी तफ़सील ॾेई रहिया आहियूं। मुंहिंजो चवण आहे त हिन में हाणे शिदत अचण जा इम्कान आहिनि ऐं इसराइल जो जेको जवाबी अटैक हूंदो उनखे नज़रअंदाज़ नथो करे सघिजे। हाणे इसराइल अटैक करे थो पियो या वरी इन विच में को डिप्लोमेट ब्रेक थ्रू बि अचे थो पियो, इनजो त हाणे वक़्तु ई साबित कंदो। प्रोग्राम में वक़्तु थियो आहे अॻिते वधण जो ऐं असां अॻिते वधूं था पिया। हिन वक़्तु ॻाल्हाईंदासीं मुल्की करंट पॉलिटिकल सिनारियो ते। अॼु वॾे टाइम खां पोइ मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ मंज़र तक़रीब खे ख़िताब कयो आहे। उन सियासी माहौल ते ॻाल्हि कंदे हिकु दफ़ो ॿीहर माज़ी खे दोहिरायो आहे। उनजो इहो चवणु आहे त अॼु बि उहा ऑडियो मौजूदु आहे जंहिंमें साकिब निसार चवे पियो त मियां नवाज़ शरीफ़ खे लाहिणो आहे ऐं इमरान ख़ान खे आणिणो आहे। त नवाज़ शरीफ़ माज़ी वारी पॉलिटिक्स सां ॿाहिरि छो न पियो निकिरे, हींअर करंट पॉलिटिकल सिनारियो ते ॻाल्हाइण खां या करंट पॉलिटिकल सिनारियो खे टच करण खां बजाए हू माज़ी पहिरियां त 2017 पर अॼु त हू 1990 जो ज़िक्र कयो ऐं उन चयो त जेकॾहिं 90 वारी मुंहिंजी हुकूमत हुजे हा त अॼु मामला इहे न हुजनि। नवाज़ शरीफ़ माज़ी जे दुबण में छो फासी पियो आहे इहो ॼाणींदासीं। हुन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुमताज़ तजनिकार, कॉलमिस्ट ऐं मुसनिफ़ जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। वालेकुम सलाम जनाब। सलमान साहब, पहले तो मियाँ साहब 2017 में जिक्र करते थे कि मुझे क्यों निकाला, आज तो उन्होंने 1990 का जिक्र किया कि अगर 90 वाली मेरी हुकूमत होती तो आज हालात ये नहीं होते। आखिर मियाँ साहब माजी में ही क्यों रह गए हैं सर? नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हुआ है जी, और ये जो लंदन प्लान की बातें कर रहे थे और कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पे बैठेंगे जी, उनको फ्रंट फुट से निकाल कर बैक फुट पे ला दिया गया है। उनके भाई को प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेटी को चीफ मिनिस्टर पंजाब बना दिया गया है। तो नवाज शरीफ साहब के पास अब सवाए पॉलिटिकल आइसोलेशन के बाकी क्या बचता है? वो माजी से क्यों बाहर निकलेंगे? वो माजी में रहना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान का हालिया क्राइसिस है उसका कोई रेजोल्यूशन तो नवाज शरीफ साहब के पास नहीं है और वो इस वक्त कोई इख्तियारात भी नहीं रखते। उनकी भाई की जो हुकूमत है वो एस्टैब्लिशमेंट के जरिए, रिमोट कंट्रोल के जरिए चल रही है। बेटी भी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की मरूने मिन्नत खड़ी हैं। इंतखाबात जैसे हुए, इंतखाबात के नतीजे में जैसे हुकूमत बनी वो सबको मालूम है। इसलिए नवाज शरीफ साहब के पास जो सियासी ऑप्शन है वो बहुत महदूद है और वो बाहर भी जाना चाहते हैं, नहीं भी जाना चाहते हैं, उनको रास्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये सब बातें बेमानी है। सवाल ये है कि इस वक्त की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें नवाज शरीफ साहब ने खुद ही अपने आप को या तो खुद इररिलेवेंट कर लिया है
या उनको साइडलाइन कर दिया गया है कि वो अब इन मामलात में ज़्यादा आगे नहीं आ सकेंगे। तो सर फिर आप कैसे देख रहे हैं कि फिर मियाँ साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या वो खुल के अपनी हुकूमत के खिलाफ बात करें या फिर यही ऑप्शन है कि वो खामोश रहें? अगर वो बात करेंगे अपनी हुकूमत के खिलाफ तो रेड लाइन को क्रॉस करेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुकूमत के मामला तय हुए हैं, इसलिए वो भी नहीं करेंगे क्योंकि उनके हाथ पैर काफी हद तक बंधे हुए हैं। या तो वो इक्तदार की कुर्बानी दें और इक्तदार की कुर्बानी देकर अपोजिशन की सियासत करें, अपने भाई और बेटी को इक्तदार से बाहर निकालें, तब तो वो सियासत कर सकते हैं। अगर वो अपने भाई और बेटी के इक्तदार के अंदर रहते हुए अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश करेंगे तो कोई उनको कबूल नहीं करेगा, क्योंकि अपोजिशन की इस वक्त पॉलिटिक्स जो है उसका रिमोट कंट्रोल जो है वो इमरान खान के पास है, या किसी हद तक मौलाना फजल रहमान के पास है, या पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं किसी हद तक अपोजिशन करती हुई नजर आती है हुकूमत को टफ टाइम देते हुए। तो इसलिए रिमोट कंट्रोल तो जब नवाज शरीफ साहब के पास या मुस्लिम लीग नून के पास नहीं। तो सर ये जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, हम अगर गुज़िश्ता 3 सालों का तज्जिया कर लें कि किसने क्या खोया और क्या पाया, तो आप क्या कहेंगे कि इमरान खान की तो हुकूमत भी गई और अब तो वो जेल में है कई सालों से, तो काफ़ी साल हो गए, और मियाँ नवाज शरीफ तो अब आप देख रहे हैं कि वो आप कह रहे हैं कि इररिलेवेंट हो चुके हैं पॉलिटिक्स में। तो फिर इस तमाम तर पॉलिटिकल सिनेरियो में बेनिफिशरी कौन हुआ है? सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल फायदा? सबसे ज़्यादा लूजर तो PMLN है। हुकूमत उसको मिल गई है लेकिन पॉलिटिकली वो बहुत ज़्यादा तकसीम हुई है और पॉलिटिकली इसकी पोजीशन भी बड़ी वर्स्ट है। और सबको पता है, बच्चा बच्चा जाने कि वो जानते हैं कि हुकूमत कैसे बनी है, इंतखाबात कैसे हुए, कैसे इनको जिताया गया। इसलिए पॉलिटिकली तो मुझसे अगर आप पूछेंगे तो PMLN सबसे बड़ी लूजर है। उसके बाद पीपल्स पार्टी का नंबर आता है। पीपल्स पार्टी जो है अगरचे हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन उनकी ये अहम इत्तेहादी जमात है, उसने भी अपने आप को जो है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की सियासत के ऊपर छोड़ा हुआ है। अब वही कुछ करने की कोशिश कर रही है जो एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा है। इमरान खान साहब अपोजिशन में है, जेल के अंदर हैं, पॉपुलैरिटी उनकी मेंटेन है, इस वक्त उनके पास पॉलिटिक्स का रिमोट कंट्रोल भी है। लेकिन अब जब तक उनका और एस्टैब्लिशमेंट का मामला तय नहीं हो जाता उस वक्त तक इमरान खान भी जेल के अंदर ही रहेंगे। बज़ाहिर तो कोई नजर नहीं आ रहा, हुकूमत तो उनको कोई स्पेस नहीं देगी ना इमरान खान को। इसलिए जाती तौर पे मुझसे पूछें 2-3 साल की सियासत में सियासी जमातों ने मजमूई तौर पे अपने आप को लूज किया है और एस्टैब्लिशमेंट मजबूत हुई है। लेकिन सलमान साहब, आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी की जो पॉलिटिक्स रही है, अब उन्होंने प्रेसिडेंटशिप भी हासिल कर ली, 2 सूबों की उनके पास हुकूमत भी है, कोई टेंशन नहीं है, वफाक में भी जैसा वो चाहते हैं वफाक वैसा करने को मजबूर है, और उनके पास वो तमाम पार्लियामानी सेक्रेटरीशिप भी मौजूद है, यानी वफाकी वुज़रा जितना प्रोटोकॉल उनको हासिल है। तो आप नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी ने भी गेन किया है पावर शेयरिंग में? पावर शेयरिंग में तो पीपल्स पार्टी ने गेन किया, इसमें कोई शक नहीं। वो सिंध की वज़ारत आला के साथ साथ बलूचिस्तान की वज़ारत आला पे बैठी हुई है, चेयरमैन सेनेट के ऊपर बैठी हुई है, सदर पाकिस्तान पे बैठी हुई है, उनके अरकान असम्बलियों को इस वक्त वफाकी वजीर की हैसियत हासिल है। तो पावर पॉलिटिक्स में तो पीपल्स पार्टी ने PMLN को मात दी है और ज्यादा गेन किया है। लेकिन ये एक अलग बहस है कि जो इस वक्त सियासत हो रही है वो पावर पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखेंगे तो पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी है, अगर आप उसको पॉलिटिक्स के तनाजुर में देखेंगे तो पीपल्स पार्टी ने लूट किया। अरे सलमान अभी साहब, अब ज़रा करंट पॉलिटिकल सिनारियो पे यूँ भी आते हैं कि हुकूमत ने उम्मीद लगाई हुई है 63A की जो नज़रसानी अपील है। आपको क्या लगता है कि क्या मियाँ साहब ने जो सोचा हुआ है कि पार्लियामेंट से मौलाना फजल रहमान को राज़ी करके वो आइनी तरामीम करा लेंगे, इतना आसान है अब ये आइनी तरामीम कराना? नहीं जी, आइनी तरामीम का मामला इतना आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजल रहमान भी बड़े खिलाड़ी हैं, वो अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखेंगे कि हुकूमत में अपोजिशन में है, कितना उनको गेन मिलता है। बारगेन तो वो दोनों तरफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जजेस के अंदर भी तकसीम बहुत ज्यादा हो चुकी है, बार एसोसिएशन डिवाइडेड हो चुकी हैं। अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, मंदोखेल वगैरह भी रजिस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे मसाइल हैं। अभी ये कहना कि जो असल शक्ल है जिसमें हुकूमत मजूदा आईनी तरामीम मंजूर कराना चाहती है उस पर मंजूर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, और अगर उसको मंजूर नहीं होना और उससे हुकूमत के मतलूबा नताइज नहीं मिलने तो महज कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाने से तो मसला हल नहीं होगा। इसी तरह चीफ जस्टिस की जो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल कोड की सरबराही है, क्या वो उनको मिल सकेगी? जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं इनको, और अगर नहीं मिलती है तो फिर हुकूमत के एजाम कहाँ जाएंगे? इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, और अगर ये बन भी जाएगी, आईनी तरामीम हो भी जाए, तो उससे भी अदालत और हुकूमत के दरमियान एक टकराव का माहौल बरकरार रहेगा। तो सर, आपको आईनी तरामीम में तमाम शिकें होते हुए नजर आ रही हैं, या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस? तमाम शिकें तो बिल्कुल किसी सूरत में नहीं हो सकेंगी। आज भी बलूचिस्तान बार में, बलूचिस्तान में बिलावल के सामने
बलूचिस्तान के वकला ने बड़ी सख्त तकरीरें की हैं और कहा है कि पीपल्स पार्टी ऐसा कोई काम ना करे। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है। अलबत्ता इसकी शक्ल कोई बदल जाएगी, अब वो शक्ल क्या बदलेगी वो भी देखना होगा। लेकिन उससे पहले, आईनी तरमीम से पहले जो इंपॉर्टेंट मामला है वो 63A का फैसला कालेदम होता है या नहीं होता। अगर वो 63A का फैसला कालेदम होगा तो फिर आईनी तरामीम की तरफ बढ़ेंगे, अगर वो फैसला कालेदम नहीं होता तो फिर आईनी तरामीम का मामला भी पीछे लटक जाएगा। तो सर ये आप जो फरमा रहे हैं कि 63A वाला अगर इम्कानी तौर पे अगर इसमें कोई हुकूमत के हवाले से कोई बेहतर आ जाता है फैसला, जिस पे हुकूमत समझे कि फैसला बेहतर है, तो आप समझते हैं कि पीटीआई के पास, पीटीआई के लोग तोड़ने की ताकत रखती है हुकूमत, या उनमें से ऐसे लोग हैं जो तोड़ सकती है? हुकूमत खुद तो नहीं तोड़ सकती। अगर एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत के साथ खड़ी होगी तो यकीनी तौर पर तोड़े जा सकते हैं। लेकिन फिर मसला वही आ गया ना जो माजी की सियासत थी, लोटाक्रेसी की। अगर आपने उसी को ही प्रमोट करना है तो आप कर लें, लेकिन इससे मसले हल नहीं होंगे बल्कि और ज्यादा बिगाड़ पैदा होगा। मेरा जाती ख्याल तो ये है। और इससे अभी तक तो पीटीआई के बहुत से लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स का तजुर्बा रखते हैं उनको पता है कि जो लोग पीटीआई का हिस्सा है कि अगर हमने इस वक्त इमरान खान को छोड़ा तो सियासी तौर पर हमें नुकसान होगा, लेकिन अगर हुकूमती दबाव और एस्टैब्लिशमेंट के दबाव की बुनियाद पर छुड़वाया जाता है तो वक्ती तौर पर छोड़ेंगे, लेकिन उसका नुकसान होगा। अरे सलमान साहब, मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपने भी कहा कि अगर अपोजिशन में कोई रेलेवेंट है तो पीटीआई के बाद मौलाना साहब है, लेकिन मौलाना साहब एक तरफ हम देख रहे हैं कि बड़ी हार्ड स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि पार्लियामेंट जाली है, ये दोबारा इलेक्शन कराए जाएं, इस तरह की, लेकिन दूसरी तरफ वो हुकूमत के साथ मुसलसल राब्ते में भी हैं, हुकूमत के वज़रा के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, दीगर के साथ राब्ते में भी हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि मौलाना साहब जो हैं वो तमाम मामलात पे सहमत भी हैं हुकूमत के साथ। तो आपको लगता है कि मौलाना साहब की जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो क्लियर है कि नहीं जाएंगे, या यहाँ से भी कोई अच्छी पॉलिटिकल बार्गेन हो गई इक़्तिदार की तो मौलाना जा सकते हैं हुकूमत के पास। लेकिन मौलाना ये देखेंगे कि हुकूमत का मुस्तकबिल कितना है, क्या ये सिस्टम चलेगा या नहीं चलेगा। अगर उनको स्मेल हुआ ये सिस्टम भी चल रहा है और उनको इक़्तिदार भी मिल रहा है तो वो जरूर जाएंगे, और अगर उनको लगा कि ये सिस्टम नहीं चलने वाला, जो मर्जी हो जाए, तो फिर वो शायद हुकूमत में जाने की बजाय अपोजिशन का साथ देंगे। लेकिन मौलाना का मसला जो है ना वो भी किसी असूली बुनियाद पे नहीं है। बुनियाद तो वही है ना जो ताकत की लड़ाई इस्लामाबाद में जारी है, उसमें वो भी अपना हिस्सा तलाश कर रहे हैं, जैसे जरदारी साहब ने हासिल किया है। और उनको गिला है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जो हुकूमत बनी है उसमें PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने उनको सियासी तौर पर डॉच किया था, और जो उनसे बातें तय हुई थी उस पर कमिटमेंट नहीं पूरी की गई, इसलिए वो उनको भी गिला है। तो इसलिए ये पावर पॉलिटिक्स है। मौलाना कहाँ बैठते हैं देखना होगा, लेकिन मौलाना अगर इक़्तिदार का हिस्सा बनते हैं तो पॉलिटिकली उनकी पोजीशन KPK में और वर्स्ट हो जाएगी। अच्छा सलमान साहब, बिल्कुल लास्ट में ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई ने जलसे शुरू किए हैं इस्लामाबाद के बाद, फिर लाहौर और दीगर शहरों में, अब पंजाब की हुकूमत ने 144 लागू कर दिया है, तो हुकूमत समझ रही है कि टेंशन बढ़ रहा है, पॉलिटिकल ग्राफ हुकूमत का नीचे आ रहा है? लेकिन ये बात यह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि पीटीआई को जलसे जुलूसों की इजाजत मिले, क्योंकि अगर इजाजत मिलेगी तो पीटीआई अपना पॉलिटिकल मोमेंटम बना लेगी। इसलिए उनके लिए हर तरह की रुकावटें क्रिएट की जा रही हैं। लेकिन पीटीआई ने भी बड़ा रेजिस्ट किया है इस्लामाबाद के जलसे में, लाहौर जलसा, फिर ये भी पिंडी का एहतजाज, फिर अब मजीद एहतजाज। तो लगता तो यही है कि पीटीआई टफ टाइम देगी हुकूमत को। जहां भी वो जलसे का ऐलान करेंगे आप समझिए कि वहां कर्फ्यू का नफाज होगा, एमरजेंसी होगी, दफा 144 होगी, इख्तियारात का बड़ा भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसका अल्टीमेट बेनिफिट पीटीआई को होगा, हुकूमत को नहीं होगा। अच्छा सर, ये जो कहा जाता था कि पीटीआई के पास एहतजाज और जलसे करने का अब तक वो माहौल नहीं बना, पीटीआई के कारकुन सोशल मीडिया पे तो बहुत खूब पार्टी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, लेकिन वहाँ अमली तौर पे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन इन जलसों ने क्या, आप नहीं समझते कि इस नैरेटिव को भी चेंज किया है? बिल्कुल किया। जो लोग ये कहते थे ना कि पीटीआई मम्मी डैडी पार्टी है, रेजिस्ट नहीं कर सकेगी, जेलें नहीं भुगत सकेगी, सख्ती नहीं झेल सकेगी, इमरान खान ने भी जेला है, उन्होंने भी तमाम मफसूसों को गलत साबित किया, और पीटीआई के लोगों ने भी, अरकान असेंबली 100 के करीब जो है वो स्टिल पीटीआई के साथ इंसिस्ट खड़े हुए हैं, और उनके वर्कर्स भी जो है बाहर निकल रहे हैं, जलसों में आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। तो पीटीआई ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गलत साबित की हैं अपनी मुज़ामत से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। आप मौजूदा करंट पॉलिटिकल सिनेरियो पे बात कर रहे थे, और अवां जो ये चवणु है त हिन वक्त अगर पॉलिटिकल हवाले से ॻाल्हि कई वञे त पीटीआई गेन कयो आहे, ऐं ॿियनि तमामु पार्टियुनि यानी मुस्लिम लीग नून ऐं पीपल्स पार्टी पंहिंजो जेको पॉलिटिकल उन्हनि जो स्टेप हो उन्हनि तां लूज़ थिया आहिनि, ऐं मियां नवाज़ शरीफ़ हिन वक़्तु बि हू माज़ी जे दुबण में फाथी वियो आहे, हू करंट सिनारियो ते अचे नथो, जेकॾहिं अचे थो त उनखे ॻाल्हाइण में मसइलो थिए थो। ऐं अॼु बि असां ॾिठोसीं त लाहौर में जेका मियां साहब जी तकरीर हुई, इहा ई तकरीर हुई त मुझे क्यों निकाला, ऐं मुझे क्यों निकाला 2017 जो बि ज़िक्र हो, ऐं पोइ वरी 2009 जो बि मियां साहब ज़िक्र कयो। गॾोगॾु मियां साहब इहो पिणु चयो
त उहा ऑडियो पिणु मौजूदु आहे जंहिंमें साकिब निसारी यानी उन वक़्त जो चीफ जस्टिस उहो चई रहियो हो त नवाज़ शरीफ़ खे लाहिणो आहे ऐं इमरान ख़ान खे खणी अचिणो आहे ऐं गॾोगॾु असां इहो पिणु चयो त उन जेल में पियल उन शख़्स खां पुछो त 50 लख घरनि जो छा थियो ऐं उन KPK लाइ छा कयो। हाणे मियां साहब लाइ मसइला यकीनन सियासी हवाले सां बि आहिनि ऐं उनजे इक़्तिदार जे हवाले सां बि आहिनि। जेकॾहिं मियां साहब को हार्ड स्टेटमेंट वठे थो पियो ऐं को हार्ड एक्शन हार्ड लाइन वठे थो पियो त पोइ छा उनजी पार्टी ऐं उनजा अॻुवान उन सां गॾु बीहंदा, जेकॾहिं न त पोइ ख़ुदि उनजो कैरियर लाइ वधीक सुवाल आहिनि। ऐं ॿिए तरफ़ ईरान जे अटैक खां पोइ हाणे मिडल ईस्ट में सूरत हाल ॾाढी तब्दील थी चुकी आहे। हींअर इहा इतलाउ आहे त इसराइल अटैक पियो करे उन ईरान जे जेका तेल वारी फ़राहमी जी लाइन आहे उन ते ईंदड़ 24 कलाकनि में इसराइल अटैक करे सघे थो। अमेरिकी अख़बार इहा दावा कई आहे ऐं अमेरिकी अख़बार 12 कलाक अॻु में हिकिड़ी ॿी ख़बर जी दावा कई हुई त ईरान अटैक कंदो इसराइल ते, उनखां पोइ ईरान अटैक कयो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इसराइल जवाबी कार्रवाई में ईरान ते अटैक करे थो या नथो करे, इहो त हाणे वक़्तु ई ॿुधाईंदो। जेकॾहिं इसराइल अटैक करे थो पियो त पोइ हिन जंग में अञा वधीक शिदत ईंदी ऐं पोइ मुआशी हवाले सां, सियासी हवाले सां, इक़्तिसादी हवाले सां, समाजी हवाले सां का सुठी ख़बर कोन हूंदी। प्रोग्राम जो ॾियणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।